बेनिफिट है। अगर आपका इस बैंक में खाता है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस चीज़ को समझिए क्या इस चीज़ में बताया गया और क्या चीज़ लागू किया गया है। तो दोस्तों, अगर आप इस बैंक के खाता धारक हैं तो ध्यान से वीडियो को देखिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस कर दीजिएगा, जो भी मैं वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे। तो चलते हैं टॉपिक पे, समझते हैं क्या चीज़ है, क्या अपडेट है। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले ध्यान देखने वाली बात है, यहाँ पे जो लिखा है SBI बैंक व PNB बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के खाता धारकों का एक बदलाव आ रहा है, जो कि 11/11/2024 को इस चीज़ को लागू कर दिया गया है। 11/11/2024 को इस चीज़ को लागू कर दिया है, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नियमानुसार जो केंद्र सरकार ने जारी किया है, इसमें अपडेट किया है। क्या अपडेट किया आपको बताते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो पहला पॉइंट आपको समझाते हैं SBI बैंक में क्या क्या चीज़ बदलाव हुआ है। SBI बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अगर खाता धारक हैं, ध्यान से इस चीज़ को समझ लीजिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आपका सेविंग अकाउंट्स है, सेविंग अकाउंट, तो सेविंग अकाउंट से 10 लाख से ज़्यादा आप ट्रांजैक्शन एक वित्तीय वर्ष में लेन देन नहीं कर पाएंगे। फायदा क्या इसमें, नुकसान क्या? फायदा ये है कि अगर आप एक साल में 10 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन यानी कैश विड्रॉल करते हैं तो आपका एक TDS चार्ज होता है जो डिडक्शन किया जाएगा, या तो आपके घर एक नोटिस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से जाएगा। फायदा इसमें है आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नो लिमिट, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप जितना चाहे कर सकते हैं, इसमें नो लिमिट, आप जितना चाहे उतना ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसमें एक बेनिफिट मिला है। इसके पहले लिमिट था ऑनलाइन का भी, लेकिन इसमें लिमिट नहीं है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट SBI में बताया गया है कि आप जो भी लोन लेना चाहेंगे तो आप अपने बैंक से संपर्क कर सकते हैं। बैंक से संपर्क करिए और अपनी जो भी पर्सनल लोन है, 1 लाख की, 2 लाख की, 20,000 की, जो भी लोन है आप लोन लेके अपना काम कर सकते हैं। नहीं अब बैंक जाना चाहते हैं तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक ऐप है जो इनो ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए और उससे अपना जो भी लोन की प्रक्रिया पूरा कीजिए और आप आसानी से 2 मिनट में अपने खाता में क्रेडिट पैसा करिए और अपना काम कीजिए। जो महीने का इंस्टॉलमेंट है आप समय समय पे देते रहिए लोन के लिए। दोस्तों, ये हो गया लोन के लिए। तीसरा पॉइंट है FD के लिए। FD के लिए जो कि है FD, अगर आप जितना ज़्यादा अमाउंट से FD करेंगे आपका उतना ज़्यादा ब्याज बनेगा। जाहिर सी बात है, जो भी FD होता है ज़्यादा ही अमाउंट से होता है। जो लोग वैसे लोग होते हैं वैसे ही लोग FD करते हैं, क्योंकि नॉर्मल लोग FD नहीं कर पाते, अपने खाने पीने में, जुटाने में ही, करने में ही फंसे रहते हैं, जिसकी वजह से नहीं कर पाते हैं। तो FD का एक सिलसिला आपका एक ख़त्म होगा, हो सकता है आप समझ लिए होंगे FD के लिए। दोस्तों, ये बात थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। जो भी और जानकारी है तो क्रोम ब्राउज़र पे जाइएगा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख के और उसका लिखिएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नियम 2024, स्पष्ट आ जाएगा। दूसरा पॉइंट अब आपको बताते हैं कि PNB का रूल ये है, PNB का नियम ये है कि PNB में अगर आपका खाता कई सालों से बंद है तो आप उसको लेन देन नहीं कर पाएंगे। आप जब भी जाएंगे अपने बैंक में तो उसको पहले KYC कराएंगे, उसमें KYC कराने के बाद तब जाके आप लेन देन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नियम नहीं है कि पहले ये नियम था, लेकिन अब नियम ये है कि अगर आपका 3 साल से बैंक अकाउंट बंद है तो उसको क्लोज ही कर दिया जाएगा, ज़्यादातर टीमा नहीं लिया जाएगा, जो कि निर्देश दिया गया PNB बैंक खुद नियमानुसार इस चीज़ को लागू कर दिया है। दूसरा पॉइंट ये है कि PNB बैंक ऑफ इंडिया PNB पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक में ये बताया गया है कि पंजाब नेशनल बैंक में ये बताया गया है कि अगर आपका अकाउंट जिस भी बैलेंस से अकाउंट ओपन किया गया है आपको उसको मिनिमम रखना पड़ेगा, यानी उसमें आपका एक मेंटेनेंस चार्ज होता है। अगर आप उतना मेंटेन नहीं कर पाते हैं अपने PNB अकाउंट में अपने बैलेंस को, तो उसमें
100 रुपये से लेकर 150 रुपये तक के बीच के एक चार्ज काटी जाएगी, जो कि महीने में मेंटेन करने का। जैसे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका सेविंग अकाउंट है, आपके सेविंग अकाउंट में 500 रुपये आप मैनेज नहीं कर पाते हैं, मेंटेन नहीं कर पाते हैं मंथली का, तो आपका 100 से 50 रुपये के बीच काट ली जाएगी महीने की। और उससे दूसरा महीना चढ़ जाता है तो उसमें 100 से 150 के बीच काटी जाएगी। तीसरा महीना अगर मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो उसमें 150 से 250 रुपये आपके खाते से काटी जाएगी। ये नियम बताया गया है कि आपको मेंटेन करना अनिवार्य हो गया है पीएनबी बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में। दूसरा पॉइंट है एएफडी पे भी सेम ब्याज है जो स्टेट बैंक में है, वो भी पीएनबी में भी सेम ब्याज है। सेम रूल उसमें भी, सेम रूल इसमें भी। बीओबी में भी है, बीओबी में सेम रूल उसमें भी, सेम रूल इसमें भी। लेकिन इन तीनों बैंक का जिक्र क्यों किया गया है? क्योंकि तीनों बैंक का जिक्र इसलिए किया गया है दोस्तों, इस तीनों बैंक में फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। इस तीनों बैंक में फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। क्या नुकसान है जो कि मैं आपको स्टेट बैंक के बारे में बता चुका हूँ इसमें, और पीएनबी बैंक में भी बता चुका हूँ। वही रूल इसमें भी है, इस तीनों बैंक में है। तीनों बैंक को प्रोटेक्ट किया जा रहा है क्योंकि तीनों बैंक केंद्र सरकार की एक वित्तीय बैंक है, जो कि इसमें ज़्यादातर लेन देन किया जाता है, क्योंकि इसमें इस बैंकों में ज़्यादातर ब्याज अच्छे मिलते हैं और इसका रवैया जो है अच्छे है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया है, और ऐसे इंफॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो कि इस चैनल पर इंफॉर्मेशन से रिलेटेड ही वीडियो अपलोड किया जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कीजिएगा।